वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक जयपुर में, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ स्थापित होगा, और प्रसाद योजना में शामिल राजस्थान के धार्मिक स्थल। पूरी विस्तृत चर्चा बूस्टर डोज के साथ करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास आपको मिलती है। तो निरंतर अध्ययन करने के लिए नानक क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। तो नवरात्रा पर्व चल रहा है, इस पर नानक क्लासेज ऐप के अंदर विशेष छूट दी जा रही है। जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज है चाहे वीडियो कोर्स है, उसमें विशेष छूट दी जा रही है। तो अब इसका फायदा उठाएं और निरंतर मेहनत करते रहें। तो करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि नानक क्लासेज की जो नई पुस्तक है करंट अफेयर्स जनवरी से मार्च 2024, वो पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है बाजार के अंदर। ऑनलाइन ऑफलाइन आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार पुस्तक इसमें संग्रह किया गया है। जो पुरस्कार, खेल, बजट, युद्धाभ्यास, कौन क्या, सब गजब तरीके से बूस्टर डोज के साथ डाली हुई है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप 80 580 22 001 पे व्हाट्सअप मैसेज करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल के अपना डाक का एड्रेस लिखा के पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा शेखावटी का पहला और राजस्थान का 7वां रोपवे कहाँ संचालित हुआ है? काजल शिखर माता मंदिर, जीर्ण माता के मंदिर में। 11 से 13 अप्रैल 2024 को उदयपुर में किस महोत्सव का आयोजन हो गया? मेवाड़ महोत्सव। अभिनव शर्मा, गोरांशी शर्मा और कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? नलकूप। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? व्यापार, होटल और जलपान गृह। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब करें स्टार्ट। एक बता देता हूं, इसका वापस रिवीजन मिलता है आपको शाम को 7 बजे। जो दूसरा चैनल है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उस चैनल पे मैं पैनल पे आपको रिवीजन करवाता हूँ, एक्स्ट्रा चीजें आपको बताता हूँ। तो 5 से 7 मिनट की वो क्लास होती है। जरूर एक बार उसको शाम को खाना खाने से या सोने से पहले रिवीजन कर ही लिया करो। बाकी आपको ऐप में टेस्ट मिल ही रहा है। ऐप के अंदर 1 साल का करंट आपको डेली, वीकली, मंथ आपको प्राप्त हो रहा है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां से कहां तक बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां से कहां तक बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर से दिल्ली, या दिल्ली से जयपुर, या जयपुर से दिल्ली। अभी इसकी शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत होने के बाद 5 साल लग जाएंगे। ये देखो कितने, 5 साल। जैसे कोई भी भर्ती आती है ना, पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कोई भर्ती आई तो 5 सालों में जाके पूरी होती है। सेम ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तस्वीर देख सकते हो, इस प्रकार का सिस्टम बनेगा। तो राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां से कहां तक बनेगा? तो जयपुर से दिल्ली। तो देखो, एलिवेटेड सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा एलिवेटेड ट्रैक बनाने की घोषणा की है। देखो, जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, इंसान इतना बिजी होने लग गया कि उसको समय की कीमत, यानी बहुत ज़्यादा समय बचाना पड़ता है। आज इंसान पैसे कमा रहा है और कर रहा है, कहाँ लगाना है उसको ये पता ही नहीं है, बस इतना बिजी हो चुका है। तो लगातार क्या किया जा रहा है? समय की बचत के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। कभी बुलेट ट्रेन है, कभी वंदे भारत ट्रेन है, कभी कौन सी ट्रेन है, ये लगातार। और हर एक चीज़ को जोड़ा जा रहा है कि जो 4 घंटे में जाना चाहिए वो 1 घंटे में जाना चाहिए, जो 20 घंटे लगते हैं वो 7 घंटे में जाना चाहिए। लगातार ये काम हो रहा है। तो एलिवेटेड सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा एलिवेटेड ट्रैक बनाने की भी घोषणा की है। राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक दिल्ली के बिजवासन से जयपुर के डेहर का बालाजी तक बिछाया जाएगा और इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी, यानी 1 घंटे में 220 किलोमीटर चल जाओगी। इससे पहले आपको बता देता हूं, देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक अपने राजस्थान में बनेगा, नावा सिटी के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप की आधारशिला भगत की कोठी जोधपुर में रखी थी। वर्तमान में राजस्थान में 3 वंदे भारत ट्रेन संचालित है।
पहली आपकी अजमेर से दिल्ली तक थी, अब वाया चंडीगढ़ तक हो गई। दूसरी भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती और तीसरी उदयपुर से जयपुर। 3 वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन संचालित है और इन चीजों को भी याद रखना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजस्थान केंद्र भी है, तो जहां जिस जिस राज्य के अंदर ये कॉम्बो है वहां ये समझ लो जो केंद्र में चलेगा कुछ ना कुछ हिस्सा उस राज्य को मिलेगा और अपने राजस्थान को मिलना शुरू हो चुका है। दूसरा प्रश्न, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है? और ये अपने राजस्थान के अंदर एक ही है, आईआईटी जोधपुर। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने विभिन्न सेलुलर कार्यों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एक अभूतपूर्व नैनो सेंसर का अनावरण किया है। उद्देश्य क्या है? देरी से निदान और रोग की प्रगति में प्रारंभिक चेतावनियों के अभाव के कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर से इससे क्या होगा, निपटा जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आईआईटी के बारे में 2-3 चीजें याद रखना है। आईआईटी जोधपुर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पहले मैं बता चुका हूं, ध्यान रखना। हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? आईआईटी जोधपुर ने। हाल ही में मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी जोधपुर। केंद्रीय दूर संचार विभाग की एक 5G टेस्टिंग लैब भी आईआईटी जोधपुर में खोली जाएगी। और राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंसर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी जोधपुर में। और कुछ दिन पहले बताया था, कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज का टेस्ट करने की डिवाइस तैयार की आईआईटी जोधपुर ने। अपनी जो बाजार के अंदर अभी पुस्तक आई है, बस इस पुस्तक की यही तो खासियत है। इस पुस्तक की एक खासियत है कि जो भी चीज़ है वो जो मैं आपको यहाँ पे क्लास में करवा रहा हूँ वो बूस्टर डोज मैंने वहाँ साथ में ली है, ताकि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सके। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर एक विद्यार्थी के पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनको सिलेक्शन चाहिए, करंट एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ चुकी है एग्जाम के अंदर, तो आप जरूर ये पुस्तक हमारी 3 मंथ की 6 मंथ की पुस्तक आती है, लेके एक बार जरूर अध्ययन करें। तीसरा प्रश्न, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर। और जो हाइड्रोजन है, अमोनिया है, सौर ऊर्जा है, इससे संबंधित कोई भी प्लांट शुरू हो जाए ना तो ये समझ लो एग्जामिनर पूछता है फिक्स है। तो ये विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट है। ये शुरू किया गया मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर। मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर। देखो, गुड्डामलानी, बाड़मेर, बटाना गांव ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट मरुखीरा गांव बीकानेर में शुरू किया गया है। इसके अलावा जो बटाना गांव अलवर है वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर इनकेंसन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। और गुड्डामलानी बाड़मेर के अंदर प्रदेश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। तो ये आपको याद रखनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है। 5 जून 2023 को जारी राजस्थान नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली वन नीति आई थी 2010 में, 18 फरवरी 2010, और बार बार पेपर में आता है। उसी प्रकार अब नई वन नीति आ चुकी है। राजस्थान नई वन नीति, ध्यान रखना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 2023 के अंदर आई। ये प्रश्न सीधा ही आएगा, राजस्थान की नई वन नीति किस वर्ष आई है? 2023 में। कब आई? 5 जून को। इसमें कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है? 20%। कितना? 20%। तो 5 जून 2023 को जारी राजस्थान वन नीति 2023 में प्रदेश को 20% वनाच्छादित करने का उद्देश्य है। इस वर्ष यानी 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का टारगेट रखा है और 2023-24 में 5 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जैसे लिख रखा है कि योजना में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को 1-1 करोड़, जो जन साधारण घर खेत है वहां वृक्षारोपण है तो 3 करोड़ पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज्यादा है ना। ये प्रश्न पहली लाइन वाला 5 जून 2023 को जारी राजस्थान वन नीति 2023 में
प्रदेश को 20% वनाच्छादित करने का टारगेट है। इसके लिए 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण होगा और 2023-24 में 5 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है और ये बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, राजकीय उपक्रमों और गैर सरकारी संगठनों को 50,000 से 2 लाख पौधे और 2 लाख से अधिक पौधों की खरीद पर क्रमशः 50% और 75% की छूट भी मिलेगी। ये ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट खेल से संबंधित और किसी योजना से संबंधित हम बात करें तो राजस्थान का कौन सा धार्मिक स्थल केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल नहीं है? राजस्थान का कौन सा धार्मिक स्थल केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है 2014-15 से चल रही है, शामिल नहीं है? पुष्कर अजमेर शामिल है, कपिल मुनि जी का जो कोलायत है बीकानेर वो शामिल है, और देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासरी डूंगरी, इसी को तो अभी 1112वीं जयंती में अभी 2024 के अंदर शामिल किया गया है। मेड़ता शामिल नहीं है, हालांकि मेरा भाई से संबंधित है मेड़ता प्रसाद योजना में शामिल है नहीं। देखो, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की थी। इसमें राजस्थान के 3 धार्मिक स्थल जुड़े हुए हैं, पुष्कर, कोलायत, मालासरी डूंगरी। हम पढ़ते हैं ना कि प्रसाद योजना में राजस्थान का अजमेर शहर शामिल है, उसमें वो पुष्कर शामिल है। तो पुष्कर, कोलायत और मालासरी डूंगरी। अभी ताजा पूछे तो कौन सा शामिल हुआ है? मालासरी डूंगरी। प्रसाद योजना का पूर्ण रूप क्या है? तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। पूरा नाम पूछे तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। अंग्रेजी में प्रसाद को पूछे तो पिलग्रामेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल एग्यूमेनेशन ड्राइव, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो ध्यान रखना। प्रसाद योजना देश भर के धार्मिक, पर्यटन और तीर्थ स्थलों को विकसित करने के लिए योजना है। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में इसको शुरू किया। अब तक राजस्थान के 3 धार्मिक स्थलों को जोड़ा जा चुका है, पुष्कर, कोलायत और मालासरी डूंगरी। और प्रसाद योजना को जरूर याद रखना, केंद्र सरकार की योजना। छठा प्रश्न देखो, एक खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी से या पुरस्कार विजेता से हम संबंधित पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? जल्दी से इसका जवाब दो। कौन कौन विद्यार्थी इसका कमेंट में जवाब देगा? निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? रजत चौहान, सुंदर सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। पहले अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए देते थे, अब बढ़ाकर इसमें 15 लाख कर दिए। जैसे खेल रत्न में पहले 7,50,000 थे, अब 25 लाख कर दिए। उसी प्रकार अर्जुन पुरस्कार 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिए। तो रजत चौहान को मिल चुका है, सुंदर सिंह गुर्जर को मिल चुका है, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को मिल चुका है। अवनी लेखरा को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। अब आपको लगेगा कि अवनी लेखरा को क्यों नहीं प्राप्त हुआ, तो अर्जुन पुरस्कार नहीं, उनको सीधा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो देखिए डिटेल, राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, ताजा अपडेट की बता रहा हूं अभी। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को 2023 में मिला, ओम प्रकाश मिठारवाल 2022 में मिला, संदीप चौधरी को 2020 में मिला, सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में मिला, कर्नल रवि राठौड़ को 2018 में मिला, रजत चौहान को 2016 में मिला। मैं आपको बता देता हूं, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवार है, ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज हैं, संदीप चौधरी भाला फेंकते हैं, सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंकते हैं, कर्नल रवि राठौड़ पोलो के खिलाड़ी हैं, रजत चौहान तीरंदाज है। और 2016 में ही अपूर्वी चंदेला को मिला था, 2016 में, वो भी निशानेबाज है। अब बात आती है खेल रत्न पुरस्कार, जिनका अब नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं राजस्थान के खिलाड़ी जिनको अब तक मिल चुका है। यानी 2021 में अवनी लेखरा को मिला, 2021 में कृष्णा नागर को मिला, देवेंद्र झाझड़िया को 2017 में और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004 में। अब तक 4 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज है, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, देवेंद्र झाझड़िया पैरा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज हैं। और वर्तमान इनका जन्म जैसलमेर में होता, वर्तमान में हमारे राजस्थान के खेल मंत्री हैं, इनको ध्यान रखें। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न अक्सर एग्जामिनर पूछता है खेल खिलाड़ी से संबंधित। तो क्योंकि कोई भी एग्जाम देख लो, आपका सिलेबस देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं खेल खिलाड़ी से संबंधित चर्चित खेल खिलाड़ी, खेल परिदृश्य, पुरस्कार योजना, ये तो फिक्स होते हैं। तो इन तीनों पे तो हमें खास करके फोकस रखना है, इसलिए डेली एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो निरंतर पढ़ते रहो इस प्रकार के क्वेश्चन। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, जिसमें सुबह के टाइम इंडिया जीके की क्विज आती है और शाम के टाइम राजस्थान जीके की क्विज आपको लगातार मिल रही है। तो आप ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम और नानक क्लासेज, ये दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन, ताकि कोई भी सूचना, कोई भी अपडेट आपको मिलती
रही। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पहले 1 लाख था, बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। काजल शिखर माता मंदिर में रोपवे संचालित हुआ है, यह किस जिले में है? काजल शिखर माता मंदिर में रोपवे संचालित हुआ है, यह किस जिले में है? भरतपुर, उदयपुर, सीकर, कोटा। सही जवाब आपको देना है। और शाम को 7 बजे की क्लास एक बार रिवीजन क्लास जरूर देखा करो। अब देखो ये क्वेश्चन चल रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, जो 29 जनवरी 2023 का हुआ था। फुट्टा देवल मेला का आयोजित होता है राजसमंद में। सांजी के रूप में किस देवी की पूजा होती है? पार्वती की। मांदलिया आभूषण गले में पहना जाता है। कल मैंने आभूषण करवा दिए सारे, जिसने नहीं देखा है एकदम सचित्र तो आप जरूर देखें। मानचरित्र रासो ग्रंथ के रचयिता है कवि नरोत्तम। और अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? कतरियासर से, जहां जसनाथी संप्रदाय की पीठ है। अब 5 क्वेश्चन उसी पेपर के अंदर देखो, सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत जीके आता है और बड़ी गजब के तरीके के प्रश्न आते हैं, वो पॉलिटिकल के भी देख लेना। तो कजली तीज का त्योहार कहां बनाया जाता है ये बताना है। स्थापना के समय आरपीएससी के में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? मिठालाल मेहता किस मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव थे? किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान के विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करता है? देखो कितना गजब का प्रश्न है। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान के विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करता है? 5 के जवाब मुझे कमेंट में देना। इन टॉपिक को पढ़ते भी रहना साथ साथ में, ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए। निरंतर मेहनत करो। वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना। और कोई भी विद्यार्थी जिसने कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेना है, वर्तमान नवरात्रा विशेष अवसर पर छूट चल रही है। इंपॉर्टेंट चीजें सारी ध्यान रखना, चाहे टेस्ट सीरीज है, चाहे कोई भी हो, लाइब्रेरियन की हो, चाहे मुझसे राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो सारे कोर्स उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, अकेली कला संस्कृति पढ़ना चाहते हैं, इतिहास कला संस्कृति दोनों पढ़ना चाहते हैं, पूरा राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो उपलब्ध है। इसके अलावा पीटीआई है, लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर की वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। और सारी टेस्ट सीरीज आपको 1 साल के लिए फ्री में हो जाएगी अगर आप वीआईपी मेंबरशिप ले लेते हो। वीआईपी मेंबरशिप 999 की जगह मात्र 500 रुपये में छूट चल रही है, तो इसका फायदा उठाएं। और ये पुस्तक हर विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए। सुबह उठकर 10 से 15 मिनट इस पुस्तक का अध्ययन करना ही करना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।